मोहम्मद तौफीक साहब हमारे अगले कॉलर हैं और उसके बाद वक्कास साहब हैं। जी, मोहम्मद तौफीक साहब। अच्छा, यूट्यूब पे चले जाएं, जो बात कर चुके हैं वो यूट्यूब पे चले जाएं। ठीक है जी, सॉरी जी। वालेकुम सलाम जी भाई। मुकेश साहब, बहुत खुशी है, आज पहली बार आपसे मेरी बात हो रही है और सारे लोगों को बहुत मुबारकबाद। आप लोग का काम बहुत अच्छा है जी, फरमाइए। मैं आपको बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, बहुत तमन्ना थी कि हमारे बड़े हैं, बड़ों से बात होनी चाहिए कभी बार, हम लोग भी दुआ ले, लेकिन आज ये तमन्ना पूरी, बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को, जायज जरूरियात को पूरा फरमाए और हमारे हक में भी दुआ करते रहें। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब, मैं एक छोटा सा बात आमिर हक साहब के तरीके से बात करके निकल जाऊंगा फटाक से। मैं बहुत ही बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है आप लोगों को देखकर, खास करके लाइव में करके। आपके चैनल पे बहुत दिन पहले एक आए थे अनिल आर्या साहब, आपसे उनकी डिबेट हुई थी। जी जी, डिबेट के बाद मैंने उनको सुना और मैंने उसमें कुछ कमेंट किया था उनके चैनल पे। तो आमिर हक साहब से भी उनकी बात हो चुकी है, उनका जो एक प्रोग्राम चल रहा था एक्स मुस्लिम वाला। हाँ हाँ, आए थे, वो आए थे, बिल्कुल बिल्कुल आए थे। अच्छा, अनिल की बात कर रहे हैं? अनिल आर्या। हाँ, अनिल जो लास्ट भाग गए थे मुफ्ती साहब के चैनल से जब डिबेट हो रहा था। जी जी जी, तो बोले फिर? तो उनसे मेरी क्या हुआ, कमेंट में उनसे हमारा कमेंट के जरिए से बात होने लगा। तो बाद में वो बोले कि अगर आप कुछ बात करना चाहते तो नंबर शेयर करें, नंबर से बात करते हैं। तो खैर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनसे हमारी बात होने लगी करीब करीब घंटे भर। वो बहुत दिलचस्पी रखते हैं, अच्छे हैं इस मामले में, लेकिन उनका नजरिया अपना जो हिसाब से काम करते हैं। तो उनसे हमारी घंटों बात होती थी, इस्लाम पे एतराज करते थे, मेरे भी जहन खराब करते थे। तो वो कहते थे कि मुफ्ती साहब ऐसे, तो वैसे वो अपने हिसाब से कहते थे, हम तो नहीं कह सकते, हमारे बड़े हैं। तो मैं बोला जाइए आप उनसे फिर से बात करिए। बोले हम बहुत बार रिक्वेस्ट किए, हमारी कोई बात उनसे नहीं हो पा रही है। तो अब तो रास्ता खुला, अब उनको आना चाहिए। मेरे से आज तक उन्होंने उस शिकस्त फाश के बाद, जब से वो भागे हैं, आज तक कोई रास्ता नहीं किया। अच्छा, और हजरत आपसे जो शिकस्त खा के जाता है उसके बाद नाम नहीं लेता, ये भाग जाता है। ये तो अल्लाह ताला का फजल है और कुछ नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि वो डिबेट उनसे कैसे हुई थी। अब चूंकि उनका जिक्र आ गया है, हुआ ये था कि मैं उस जमाने में इस तरह के मौजूआत के ऊपर, यानी लाइव स्ट्रीम नहीं किया करता था। फेसबुक के ऊपर मेरे अक्सर प्रोग्राम आया करते थे, यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं था मैं। सर्जिकल स्ट्राइक में मेरी एक सीरीज चल रही थी, तो उसमें ज्यादातर पॉलिटिकल इश्यूज भी होते थे, कुछ रिलीजियस इश्यूज भी होते थे। तो बाज मरतबा मैंने किसी यानी मेरे ख्याल से खुदा की वहदानियत पर कुछ दलाइल दिए होंगे। तो ये जो शख्स हैं अनिल, क्या नाम है, अनिल आर्या, तो उनके फेसबुक पेज, हाँ, फेसबुक की जो उनकी वॉल है, वहां पर जाहिर है उनके बड़े फॉलोवर्स थे। वो मेरी वीडियो उन्होंने लगाई, उसके पीछे उसके ऊपर तनकीद करने लगे, क्रिटिसाइज करने लगे, विच इज ओके, वो तो हर जगह करते हैं लोग, उससे मसला नहीं है। लेकिन उनके जो लोग थे फॉलोवर्स, वो ये समझ रहे थे कि भाई अनिल आर्या वो बहुत बड़ी तोप है, इनको कुरान का बड़ा इल्म है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है वो मुफ्ती यासिर से डिबेट करें। और उसके बाद उनके लोग आए मेरे पेज के ऊपर और मुझे चैलेंज दे दिया कि भाई अनिल आर्या तैयार हैं और आप डिबेट करें। मैंने उस चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2 दिन तक के उन्होंने दबाकर प्रेशर बनाया कि नहीं आप डर गए। ठीक है भाई, अगर आदमी मजबूर हो जाता है बात करने से तो ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो बहरहाल वो बात हुई, 2 घंटे तकरीबन डिबेट चली और उसको फिर हमारे चैनल के ऊपर अपलोड किया गया। दुनिया ने देखा कि उस डिबेट का क्या नतीजा निकला। जहां तक मुझे मालूम है कि अनिल आर्या ने इस खिफ्फत में आकर, इस शिकस्त की खिफ्फत से यानी ना उसको बर्दाश्त न करते हुए अपने उस प्रोफाइल को, फेसबुक प्रोफाइल को डिलीट कर दिया था। अब वो दोबारा एक्टिव हुए, आई डोंट नो। जी हाँ, वो फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो गई थी, वो गायब हो गए थे बिल्कुल एकदम रडार से। लोगों ने इतना उनको सुनाया, यहाँ तक कि वो जो महेंद्र पाल आर्या है उस तक ने वीडियो बनाई अनिल के खिलाफ कि भाई तुझे जरूरत क्या आ रही थी जाने की। तो ये आप लोगों को परेशान करते होंगे, हमारे पास नहीं आते ये लोग। तो जी वही मैं कह रहा था। उसके बाद से जब से आप लोगों का ये प्रोग्राम चालू हुआ ना, तब से अब हमको भी, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो जितने एतराज थे सारे हम लोग खुद जवाब दे सकते हैं, सुन के मोटी मोटी बातें। और यकीन मानो उनको कुछ आता जाता नहीं है, दूसरे का नकल करके वही रखते, बाकी इनकी अपनी कोई रिसर्च नहीं होती है। तो वो सब उनको जवाब मिल चुका। अब मैं उनको फोन करता हूँ तो फोन नहीं उठाते।
जी हाँ, बिल्कुल। सलाम दुआ उन्होंने एक हरकत और की थी, वो ये कि जब वो वीडियो आ गई और लोगों ने उनको लानतान शुरू कर दी, तो उन्होंने मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर पब्लिक किया। ठीक है, ये भी मैं बता दूं आपको। अपनी अपने फेसबुक के ऊपर उन्होंने पब्लिक किया, और जो राजस्थान और इधर उधर के जो हुंडे थे उनको उन्होंने मेरा नंबर दिया, और उन लोगों ने मुझे कॉल करनी शुरू की, मुझे धमकियां देनी शुरू की। ये हरकतें थी इंसाफ की, ठीक है, मुझसे डिबेट हारने के बाद। तो ये डॉक्सिंग इन लोगों ने की है, और वो नंबर इस तरीके से जाहिर है कि जब हम एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, शर्तें तय हुई, तो ऑब्वियसली व्हाट्सएप के ऊपर राब्ता होना था। तो बाकायदा मेरा नंबर जो है उन्होंने उसका स्क्रीनशॉट लेकर फेसबुक पर डाला, और बहुत सारे लोगों ने फिर वो उस नंबर को इस्तेमाल किया और मुझे दबा के कॉलें करनी शुरू की। उनमें से बहुत से लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा। अच्छा, मैं यहाँ हजरत तौफीक भाई से पहले बात करेंगे, जो हजरत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं इस एतबार से तौफीक भाई, आप भी चूंकि आप कह रहे हैं मेरी उनसे कॉल पे बात, ये जितने मुसलमान हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर इनके साथ एंगेज हो रहे हैं, आप अपनी पर्सनल डिटेल ना शेयर करें, अपने पर्सनल नंबर्स इनके साथ ना शेयर करें। आप सोशल मीडिया की हद तक डिबेट करना चाहते हैं, नॉलेज है, बैकग्राउंड ग्रिप है टॉपिक के ऊपर, आप करें, मगर पर्सनल डिटेल आप देख रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहे हैं कि ये किस हद तक आते हैं। दूसरी बात हजरत, मेरे ख्याल से ये आपने इस जख्मी को इतना खून आलूद करके वो छोड़ा, तो वो हमारे पास आए और थोड़ी देर चले और उसके बाद पीके हो गए, वो निकल गए। तो मेरे से भी वो निकल गए, फिर इसका मतलब है ठीक हो गया। अच्छा, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। आज ही सुबह एक पोस्ट किए थे, वो कोई एक्स मुस्लिम, मैं तो सुनता ही नहीं, आप लोग भी मना करते हो, हमको भी अच्छा नहीं लगता। और लेकिन मैं बार बार एक बार ये भी कहता हूँ, मुरीदो तुम्हारा बहुत शुक्रिया हमारे ईमान में और इजाफा करने के लिए। उनकी वजह से मैं समझता हूँ, जो यकीन बढ़ा है आप लोगों की मेहनत से और अल्लाह ताला के करम से, वो शायद पहले कम था, लेकिन अभी तो ऐसा है कि उन लोगों की वजह से हमारा ईमान और मजबूत हो गया और हम जम गए उस पे। सारे जवाब भी मिले। एक बात सिर्फ करना, फिर मैं निकल जाऊंगा। जैसे ये एक्स मुस्लिम जो काम कर रहे हैं अपना चैनल पे, चंदा बिटोर रहे हैं, उनका तो काम ही वही है। क्या ऐसा कोई बंदे तैयार करके डायरेक्ट जाके स्ट्राइक कर दे, उसपे जाके कूद जाए कि भाई हाँ मैं आ गया? ऐसा नहीं हो सकता, कोई तैयार होके जाए कि भाई मैं जवाब नहीं। तो हम यहाँ बैठे हुए हैं ना जवाब देने के लिए। हमने तो कितनी ही मर्तबा उन लोगों के चैलेंजेस का जवाब दिया, उन लोगों को बुलाया। मुझे बताइए, सचवाला को अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ जो डिबेट हुई है उस पर 1 साल पूरा हो रहा है। नवंबर के महीने में ये डिबेट हुई थी, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर का जो महीना है उस पर हमारी विक्ट्री की एनिवर्सरी है। तो मैंने इस एनिवर्सरी के मौके पर सचवाला के लिए उसको टैग करके बाकायदा एक पैगाम भी भेजा कल कि भाई तुम्हें 5 ऑप्शन दिए हुए थे, और उसमें एक ऑप्शन ये भी था कि मैं तुम्हारे चैनल पर आऊं, लेकिन तुम उस ऑप्शन को कबूल तो करो। किसी को भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि वो इस वक्त उलमा से बात करने के लिए इतना डेस्परेट है। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप में मौलाना उमैर साहब हैं, इनके एक उस्ताद हैं जो दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ में उस्ताद हैं। इसका जो सचवाला के एक बहुत करीबी है जिसका नाम है अब्दुल हमीद, उसने भी अपना नाम सचवाला रखा हुआ है। तो उसने उन साहब को जो नदवतुल उलमा में उस्ताद हैं उनको फोन किया और ये कहा कि मैं यानी अपने आप को मुसलमान प्रेटेंड किया, और ये कहा कि हमारे कुछ सवालात हैं, आप अगर ऑनलाइन आकर जवाब दे दें। तो जाहिर है कि जो आलिम होता है वो अपनी ये जिम्मेदारी महसूस करता है कि भाई अगर सवालात हैं, वो मेरे पास इल्म है, तो मुझे जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। जब उन्होंने हामी भर ली कि मैं आ जाऊंगा, तो कहा कि वो एक साहब और हैं, उनका नाम सचवाला है, उनके भी कुछ सवालात हैं, वो भी आपसे सवालात करेंगे। तो इस तरीके से ये ट्रैप लगाकर सामने वाले को अंधेरे में रखकर कि ये डिबेट होगी, अपने चैनल के ऊपर लेकर आते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर एतराजात की बौछार कर देते हैं। सामने वाला अगर प्रिपेयर्ड नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि वो कैसे जवाब देगा। कोई भी आदमी होगा, मैं भी अगर कहीं अनप्रिपेयर्ड चला जाऊंगा तो मुझे भी शायद बहुत से सवालों के जवाब नहीं पता होंगे। मुझे पता तो होना चाहिए ना कि सामने वाला किस पिच पर खेल रहा है, किस लाइन पर चल रहा है, और क्या उसके आमतौर से एतराजात है, मुल्हिद है, मुसलमान है। तो बहरहाल इस तरह से ये लोग अपने यानी जो अपने कॉन्टेक्ट्स में या कॉन्टेक्ट्स में, मुझे ये भी पता है कि अब्दुल हमीद साहब को नंबर किसने दिया, ये भी मुझे पता है। लेकिन बहरहाल ये मुख्तलिफ उलमा को अप्रोच कर रहे हैं। भाई मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझसे आकर बात करो, तो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है, और बात करने के लिए तैयार न होने का बहाना देखें क्या है, कहते हैं ये आदमी दहशतगर्द है। अब मुझे बताएं कि मेरे ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम इसलिए लगाते हैं ताकि ये डिबेट ना करने का इनका बहाना चल जाए, और नीचे जो है जो सनातनी वो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही, उसके पास नहीं जाना चाहिए। भाई क्यों नहीं जाना चाहिए?
अगर मैं खुदा ना खास्ता दहशतगर्द हूं तो मैं 1 साल पहले भी था। उस वक्त क्यों आए थे तुम बात करने के लिए? हजरत उस वक्त आपके टेबल के नीचे के 47 नहीं होगी ना। अच्छा, स्पीकिंग ऑफ डिबेट्स, मैं एक चीज और बता दूं कि अभी एक शॉर्ट वीडियो मैंने उसकी देखी, क्या नाम है, गालिब कमाल की। गालिब कमाल ने मुझे चैलेंज दिया डिबेट करने का, और मैं चाहूंगा कि ये इंशाल्लाह इसकी जो क्लिप है वो काट कर चलाई जाए ताकि गालिब कमाल तक ये पहुंच जाए। वैसे भी पहुंच जाएगी, लोग देखते हैं। तो गालिब कमाल ने मुझे चैलेंज दिया कि एक न्यूट्रल चैनल के ऊपर आकर बात कर लेते हैं। बात करने में न्यूट्रल चैनल के ऊपर आकर, अव्वल तो न्यूट्रल चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर करता है तो हमें बात करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन मैं गालिब कमाल से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम गुलामी के मसले पर मुफ्ती शमाइल साहब की वीडियो का जवाब दिए बगैर तुम वही सवाल के जो तुमने अपनी ओरिजिनल वीडियो में किए थे मुझसे पूछने के लिए आ गए, जबकि मुफ्ती शमाइल साहब ने तुम्हारी एक एतराजात का वाज़ेह अंदाज से जवाब दिया है। वो वीडियो तुम तक पहुंची है, ऐसा नहीं है कि वो वीडियो तुम तक नहीं पहुंची, वो वीडियो तुम तक पहुंची है, तुम्हारे एक एतराज को डिबंक किया है। लेकिन तुमने, एक कॉलर ने जब गालिब कमाल से कहा कि भाई मुफ्ती शमाइल साहब की तरफ से जवाब आ गया, तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे मुफ्ती शमाइल साहब से जवाब नहीं चाहिए, मुझे तो मुफ्ती यासिर से चाहिए। क्यों भाई? मुफ्ती शमाइल और मुफ्ती यासिर में आप फर्क क्यों कर रहे हैं? एक मुसलमान ने अगर आपके एतराजात का जवाब दिया है तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। या तो आप ये कहें कि ये एतराजात मुझे मंजूर नहीं है, मैं इनका ये जवाब देता हूं, या आप ये कहें कि ये एतराजात बिल्कुल ठीक है, मैं इनको कबूल, जवाबात बिल्कुल ठीक है, मैं इनको कबूल करता हूं। लेकिन ये, इसीलिए मैं इसको कहता हूं कि ये जुर्रत है, कि ये एक इमोरल ऑडेसिटी है कि ये लोग इनको जवाब दे दिया जाता है लेकिन इनको वो जवाब हजम नहीं होते हैं और ये उसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं। चांटा तो चांटा, चाहे मुफ्ती शुमाइल मारे या मुफ्ती यासिर मारे, चांटा खाओ, तुम अपना काम करो। दलाइल तो दलाइल है। हाँ, ये क्या बात हुई? और अभी की एक बात है मुफ्ती साहब, दहशतगर्द के बारे में तो पता नहीं जी, क्या फरमा रहे हैं? ये दहशतगर्द वर्ड के बारे में तो पता नहीं, पर दहशत तो जरूर है इनके दिलों में आपका नाम लेकर। ये अल्लाह ताला ने बिठाई हुई है, ये अल्लाह ताला की। अल्लाह। असल में हजरत मैं आपको एक चीज बताऊं, आपने चूंकि जिक्र कर दिया तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये जिस सॉरी सही मुस्लिम भाई, मैं मुख्तसर सी बात कर रहा हूँ। ये जो सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड जियोफिजिसिस्ट है जो कहता है जी मैंने फॉसिल्स उठाए हुए थे। अब ये मुझे पता नहीं है इसने फॉसिल्स किसका नाम रखा हुआ है। बहरहाल मैंने वहां एक्सप्लेन कर दिया था कैसर भाई की स्ट्रीम के ऊपर के फॉसिल ये किसको कहता है, वो गरम गरम चीज होती है। अच्छा खैर, हजरत ये मैं कहने लगा हूं कि इसने आपको क्यों दोबारा ये क्यों बकायदा वो बना के क्यों इसने चैलेंज किया, उसके पीछे वजह है। अगर थोड़ा सा कोई नजर रखने वाला एक बार सर्वे करे तो उसको पता चल जाएगा कि इनकी स्ट्रीम्स की जो व्यूअरशिप है वो बड़ी तेजी से गिरी है। इनके जो सपोर्टर्स थे जो इनको चंदा भीख और हड्डी फेंक रहे थे, चिल्लर फेंक रहे थे, उनको पता चल गया। इनके चेहरे के ऊपर जो इन्होंने मास्क पहने हुए थे वो उतर गए हैं हमारी स्ट्रीम्स के बाद और हमारे चैलेंजेस के बाद और हमारे रिफ्यूटेशंस के बाद। अब उनके पास सवाए इसके ये चारा नहीं बचा है कि पब्लिक में ये एक तमाशा क्रिएट करें, एक डिबेट का माहौल तैयार करें ताकि पब्लिक की तवज्जो हमारी तरफ आए, लोग हमारा कंटेंट देखना दोबारा शुरू कर दें। दैट्स इट, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जवाब दिया जा चुका था। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल दुरुस्त। सही मुस्लिम साहब आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद मैं अगले कॉलर को लूंगा इंशाल्लाह। और वो मेरी बात उन्होंने रिपीट कर दी, मैं यही बात